साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, खबर आ रही है कि दुनिया के महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का इंतकाल हो गया है। आज का ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, जिसे आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये किताब आप देख रहे हैं, ये किताब जाकिर हुसैन की जीवनी है, जो मैंने आज से 6 साल पहले पढ़ी थी 2018 में। मैंने आपको बताया है कि मैं अध्ययनशील प्राणी हूँ, मैं रात दिन अध्ययन करता रहता हूँ। और ये जो किताब है, ये सवाल जवाब की शैली में लिखी गई है, जिसमें उस्ताद जाकिर हुसैन से सवाल किए गए थे। नसरीन मुनी कबीर ने सवाल किए थे और उन्होंने जवाब दिए थे। जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना का उन्होंने उल्लेख किया था। साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन की कहानी मैं शुरू से शुरू करता हूं। उनका जब जन्म हुआ था तो उनका परिवार बहुत गरीबी में रहता था। बंबई में मछुआरों की एक बस्ती है, उसको माहिम कहते हैं। माहिम में वो लोग एक खोली में रहा करते थे। अब आप पूछेंगे कि खोली क्या होती है। तो बंबई में आप जानते हैं चौल होते हैं। चौल 2 मंजिले इमारतें होती हैं और चौल के हर कमरे को खोली कहते हैं। और बंबई में रहने का इतना संकट है कि एक एक खोली में पूरा का पूरा परिवार रहता है। जैसे एक खोली के अंदर 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग तक रह सकते हैं। तो जाकिर हुसैन का भी जन्म समझिए वैसी खोली में हुआ था। और इनके जो अब्बू जान थे, जो इनके पिता थे, उस्ताद अल्लाह रखा, वो भी बहुत ही महान तबला वादक हुए। तो जाकिर हुसैन ने इस किताब में कहा है कि जब वो अपनी माँ के पेट में ही थे तो उनके घर एक फकीर पहुंच गया घूमता फिरता। और फकीर ने इनकी माँ से कहा कि अपने बच्चे का नाम जाकिर हुसैन रखना, और वो बहुत नाम कमाएगा, बहुत रोशन करेगा परिवार का नाम। अब साथियों, मुझे बाबा ताबा फकीर तकीर में जरा भी यकीन नहीं है और मैं इन सब की बातों को बकवास मानता हूँ, लेकिन इस बात का उल्लेख जाकिर हुसैन ने किया है। साथियों, संगीत की दुनिया में भी पहले बहुत हायरार्की हुआ करती थी। हायरार्की का मतलब ऊंच नीच की बहुत भावना थी। किसी को बड़ा, किसी को छोटा समझा जाता था। जैसे मंच पर जो गायक रहता था उसको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी, लेकिन उसके साथ जो लोग होते थे, कोई सारंगी बजाने वाला, कोई तबला बजाने वाला, कोई दूसरा बाजा बजाने वाला, उन लोग की इज्जत कम होती थी। और तबला वादक को तो लोग तबलची तबलची कह के पुकारते थे। और ये हालत थी कि यदि गायक को 15,000 रुपए मिलते गाने के लिए, तो उसके साथ के तबला वादक को 500 रुपए देके टरका दिया जाता था। जब उस्ताद अल्लाह रखा तबला बजाना उन्होंने शुरू किया, तब यही हालत थे। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान के तबला वादन में 3 लोगों की एक त्रिमूर्ति कहते हैं, वो सामने आई। उसमें एक थे उस्ताद अल्लाह रखा, दूसरे थे सामता प्रसाद, और तीसरे थे पंडित किशन महाराज। इनके समय में तबला वादकों की इज्जत बहुत बढ़ी, उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए और उनको भी बहुत महत्व दिया जाने लगा। साथियों, ये जो उस्ताद अल्लाह रखा थे, जाकिर हुसैन के अब्बा हुजूर पंडित रविशंकर के साथ इनकी बहुत जुगलबंदी होती थी। उस्ताद अल्लाह रखा तबला बजाते थे और पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। और उनकी जुगलबंदी इतनी मशहूर थी कि पूरी दुनिया में उन लोगों ने धूम मचा के रख दिया था। उस्ताद अल्लाह रखा संगीत के इतने बड़े जानकार थे कि उन्होंने 36 हिंदी फिल्मों में संगीत निर्देशन दिया। यानी म्यूजिक डायरेक्टर बने वो 36 हिंदी फिल्मों के। धीरे धीरे इन लोग की माली हालत सुधरती गई और ये लोग खोली से निकल के एक ठीक ठाक मकान में आ गए। साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने अब्बा हुजूर से ही तबला वादन सीखा। और जब आपका अब्बा ही आपका उस्ताद हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक पुराना वीडियो है, अभी बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, कि दोनों साथ साथ जुगलबंदी कर रहे हैं, बाप बेटे दोनों की संगत हो रही है। उस्ताद जाकिर हुसैन भी बहुत बड़े तबला वादक निकले और बाकी आगे चलकर वो अमेरिका में जाकर बस गए, सैन फ्रांसिस्को के पास
बस गए और पिछले कई दशक से वो सैन फ्रांसिस्को में ही रह रहे थे। अभी उनकी मौत भी सैन फ्रांसिस्को के ही एक हॉस्पिटल में हुई। साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे, उन्होंने एक इटालवी अमेरिकन महिला से शादी की जिसका नाम है एंटोनिया मिन्नेकोला। इटालवी अमेरिकन का मतलब हुआ कि वो इटली के मूल की है और अमेरिका में बस गई है। अब इनकी जो पत्नी है, उस्ताद जाकिर हुसैन की पत्नी एंटोनिया मिन्नेकोला, इसने 30 साल तक कथक नृत्य सीखा है। कथक नृत्य आप जानते हैं भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, और इसकी एक बहुत बड़ी नृत्यांगना हुआ करती थी सितारा देवी। तो सितारा देवी से 30 बरस तक एंटोनिया मिन्नेकोला ने कथक नृत्य का प्रशिक्षण लिया और उसी कथक डांसर ने फिर उस्ताद जाकिर हुसैन से शादी की। और एक दिलचस्प बात है कि शादी में कन्यादान किसने किया। हिंदुओं की शादियों में कन्यादान की रस्म होती है जिसमें कन्या की ओर से कोई उसका अभिभावक, उसका पिता, चाचा, मामा या कोई दूसरा व्यक्ति, उसका अभिभावक कन्यादान की रस्म निभाता है। तो जाकिर हुसैन की शादी में कन्यादान किया था पंडित रविशंकर ने। अब ये देखिए कितनी अच्छी शादी है। जो दूल्हा है वो मुसलमान है जाकिर हुसैन, जो दुल्हन है वो ईसाई है मिन्नेकोला, और जो कन्यादान कर रहा है वो हिंदू है पंडित रविशंकर। तो बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम वाली बात थी। साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन का एक विज्ञापन भी कुछ दशक पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था। कुछ दशक पहले हिंदुस्तान में सिर्फ एक टीवी चैनल आया करता था, दूरदर्शन। दूरदर्शन पर ताजमहल चाय, ताज टी के विज्ञापन में उस्ताद जाकिर हुसैन आया करते थे और उसमें वो तबला बजाते थे और फिर आवाज आती थी बैकग्राउंड से, वाह उस्ताद वाह, और वो कहते थे अरे हुजूर वाह ताज बोलिए। तो इस विज्ञापन ने भी उस्ताद जाकिर हुसैन को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचा दिया था। साथियों, ये उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे, इनका फिल्मों से भी थोड़ा नाता रहा था। जब ये बिल्कुल बच्चे थे उस समय मुगले आजम फिल्म बन रही थी जिसमें सलीम की भूमिका दिलीप कुमार ने की है। तो ये के आसिफ ये फिल्म बना रहे थे और अल्लाह रखा के साथ अक्सर जाकिर हुसैन मुगले आजम के सेट पर जाते थे और उनको कुछ टॉफी बिस्किट खाने को मिलते थे। तो उस समय फिल्म में ये चर्चा चल रही थी कि दिलीप कुमार के बचपन का रोल कौन बच्चा निभाएगा। तो उसके लिए भी के आसिफ चाहते थे कि जाकिर हुसैन वो रोल निभाए क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत थे। ऐसे बाद में ये रोल जलाल आगा को मिला। उस्ताद जाकिर हुसैन ने कई फिल्मों में बाद में बड़े होकर काम किया। एक सई परांजपे की फिल्म है, उसका नाम है साज, उसमें जाकिर हुसैन ने काम किया है। एक मर्चेंट आइवरी की फिल्म है हीट एंड डस्ट, उसमें जाकिर हुसैन ने काम किया है। और एक फिल्म है वो हाल में आई थी कुछ साल पहले, मंकी मैन, उसमें भी जाकिर हुसैन ने काम किया है। साथियों, मौसीकी की दुनिया में, संगीत की दुनिया में उस्ताद जाकिर हुसैन इतना मशहूर हो गए कि उनको भारत सरकार ने 3 बड़े बड़े सम्मान दिए। सबसे पहले उनको सम्मान मिला था वो था पद्मश्री, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके कुछ साल बाद उन्हें मिला पद्म भूषण, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और उसके कुछ साल बाद उन्हें मिला पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। मतलब ये कि यदि भारत रत्न को हटा दे तो उस्ताद जाकिर हुसैन को भारत के सभी बड़े नागरिक सम्मान दिए गए थे। साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनका बचपन इतनी गरीबी में बीता था कि कई बार खाने के लाले पड़ जाते थे घर में, इनकी अम्मी जान के पास सिर्फ 5 रुपए बचे रहते थे, वो जाकिर हुसैन बड़े होके शोहरत तो उनको मिली ही, दौलत भी कम नहीं मिली। और बाद में वो अपने एक कंसर्ट के, यानी एक बार वो जो उनका तबला बजाने का कार्यक्रम होता था उसके लिए लगभग वो 10 लाख रुपए लेते थे। और साल में उनके ऐसे कई सौ कार्यक्रम पूरी दुनिया में होते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन को एक दिन व्हाइट हाउस से फोन आया, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं, कि प्रेसिडेंट ओबामा ने आपको व्हाइट हाउस बुलाया है। उस समय बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उन्होंने व्हाइट हाउस में एक संगीत का कार्यक्रम रखा था
जिसमें बड़े-बड़े संगीतज्ञों को बुलाया गया था और उसमें उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को भी बुलवाया था। तो इतनी इज़्ज़त थी ज़ाकिर हुसैन की। साथियों, तबला के बारे में मैं बताऊँ, जो तबला होता है उसमें 2 ड्रम्स होते हैं, 2 तबले होते हैं। जो बायाँ वाला तबला होता है, वो बड़े साइज़ का थोड़ा गोलाकार तबला होता है, उसको बायाँ कहते हैं और वो मेटल का बनता है, धातु का बनता है। और जो दाहिने ओर वाला तबला रहता है, उसको दायाँ कहते हैं, वो थोड़ा छोटे साइज़ का होता है और वो लकड़ी का बना रहता है। तो ये तबले के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ये बुनियादी जानकारी है। साथियों, ये जो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन थे, ये अली अकबर खान के भी बहुत करीबी थे। अब आप पूछेंगे कि अली अकबर खान कौन थे? तो अली अकबर खान बहुत बड़े सरोद वादक थे। सरोद भी एक वाद्य यंत्र होता है और अली अकबर खान के जो अब्बा हुजूर थे, उस्ताद अलाउद्दीन खान, वो पंडित रविशंकर के ससुर थे। पंडित रविशंकर ने अपने उस्ताद की बेटी से ही शादी कर ली थी और अलाउद्दीन खान उनके ससुर थे। साथियों, संगीत की दुनिया के साथ एक बहुत अच्छी बात क्या होती है, जो मुझे बहुत पसंद आती है, कि उसमें कोई नफरत की जगह नहीं रहती। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाते हैं और देश की सरहदें खत्म हो जाती है। एक मौसीकी की दुनिया रहती है जहाँ नफरती चिंटुओं के लिए कोई जगह नहीं है और वहाँ उस्ताद अलाउद्दीन खान का दामाद पंडित रविशंकर हो सकता है। और ये भी जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि उस्ताद अलाउद्दीन खान ने अपनी बेटी का नाम रखा था अन्नपूर्णा देवी। ये नाम कहीं से भी किसी मुस्लिम महिला का नाम नहीं लगता है, लेकिन अलाउद्दीन खान की सोच इतनी बड़ी थी, इतना वो बड़े रोशन ख्याल थे कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था अन्नपूर्णा देवी, जो आगे चल के पंडित रविशंकर की पत्नी बनी। साथियों, संगीत से जुड़ी ऐसी बहुत कहानियां हैं जिसको मैं सुनाते जा सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत से एक इंसान सभ्य बनता है। ये कहते हैं कि जिसको सुर की समझ नहीं है, वो असुर है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि देता हूँ, खिराज़े अकीदत पेश करता हूँ। उस्ताद चले गए दुनिया को छोड़ के, लेकिन जो उन्होंने बजाया है, जो उन्होंने काम किया है, उसको लोग याद रखेंगे। एक बात और बता दूं जाते जाते, कि जिस तरह सिनेमा की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ऑस्कर पुरस्कार, उसी तरह संगीत की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार। और वो पुरस्कार उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को 1, 2, 3 नहीं, कई बार मिले थे। इसी से आप समझ सकते हैं वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।